हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होइएगा। चलिए, ये मिशन क्लासेस में फिर से आपका एक बार और स्वागत कर रहे हैं सर। ध्यान दीजिए, हम आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, एज। हम लोगों ने पिछले क्लास में एवरेज देखा था, अब हम लेकर आए हैं एज। और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम एज लेकर आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। और ये एज है, एज का 3 या 4 क्लास चलेगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, और वो थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए दोस्तों, जो भी बनाया गया है आपका, परसेंटेज है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, सीआई है, एसआई है, एवरेज है और ये एज है, सबको एकदम रिवाइज करके रखिए और सारा बुक बनाइए। कोई भी बुक आपके पास, सगीर अहमद है, आर.एस. अग्रवाल है, चाहे एस.सी. मिश्रा सर का कोई भी बुक है, जो बुक है महेश मिश्रा सर का, सारा बुक बने। सॉरी, तो ध्यान दीजिए, आज हम पढ़ेंगे एज, और एज का हम पढ़ेंगे फर्स्ट। तो चलिए, एज का नाम है, एज क्या है? एज का मतलब उम्र होता है, आयु होता है। तो एज में मेरा एक ही कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से पूरा एज खत्म करेंगे। दोस्तों, एज क्या है? एज में अगर मैं 100% की बात करूं तो आपका 20% से 30% क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बन जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे, एक आध क्वेश्चन जहां पे एक्स मानना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसे क्वेश्चन में परेशानी होते हैं, लेकिन आपको परेशानी नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, आप लोग एकदम तैयार रहें, आप लोग एकदम पूरा एकदम तैयार रहें सर। चलिए, सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए, हम यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं। आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑफ एज जो है हमेशा इक्वल होना चाहिए। जो डिफरेंस ऑफ एज है का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। चलिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखते हैं। प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान का उम्र, पास्ट मतलब 10 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, और फ्यूचर का मतलब आने वाले समय। तो एज का सर अजीब अजीब वेराइटी है। आप देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वेराइटी का क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखिए, खुद ब खुद पता चलेगा। तो एज का मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है कि एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों? बराबर होना चाहिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, किया जाए स्टार्ट सर। तैयार है? चलिए, बहुत अच्छी बात। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। चलिए, हाँ सर, और स्टूडेंट को जोड़िए, जो भी स्टूडेंट है और स्टूडेंट को जोड़िए, बहुत मजा आएगा सर। चलिए, जोड़ते रहिए। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो रमा की वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे सवाल को आपको कुछ नहीं मानना है, डायरेक्ट कंसेप्चुअल पे बनाना है। और आपको पता है, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं उनको पता है कि सर एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए, उसी पे रखेंगे और क्वेश्चन बन जाएगा मित्रों। तो आप लोग तैयार रहिए। क्या कह रहा है कि रमा और श्यामा की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 है। तो रमा की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूं, फिर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। देखिए सर, मैं यहाँ पे आया ही हूं आपको मैथ से आपका डर दूर भगाने, और सर वो बहुत जल्द भागेगा। जो बच्चे शुरू से हैं उनका तो डर दूर भाग चुका है, लेकिन आप भी लोग भी भागिएगा। आप लोग को अभी जो डर है अंदर, वो हम बैठा हुआ है कि मैथ समझ में नहीं आएगा मित्रों, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि आपको समझ में नहीं आए। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। रमा और श्यामा है। तो रमा और श्यामा का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 है। और 5 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 5:6 है। दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वर्तमान का है।
वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट और 5 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर का दिया हुआ है। ये कहता है कि रमा और श्यामा नाम की कोई लड़की है, उसका वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद 5:6 है। हमने आपको क्लियर बताया है कि आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। और दोस्तों आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा तो 4 और 5 का अंतर कितना 1, 5 और 6 का अंतर कितना 1। और ये अंतर बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है, अंतर बराबर है, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये अंतर पहले से क्या है दोस्तों? बराबर है। तो सवाल क्या कह रहा है? 5 साल बाद, देखिए कैसा बाद? 5 साल। लेकिन आपके अनुसार 4 और 5 में कितने साल बाद? 1 साल बाद। और आपसे क्या पूछ रहा है? तो रमा का वर्तमान आयु, तो रमा का वर्तमान आयु कितना है? 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 साल। सर बहुत लोग बोलेंगे कि एज ये हो, एज है, एज मतलब मैं ये बताऊंगा, लेकिन सर एज क्या है? कुछ नहीं है। आप देखिए तो सही, एज नथिंग, एज नथिंग, कुछ नहीं है। और एकदम दिमाग में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आप आइए तो सही। अब किसी किसी के मन में एक ख्याल आता होगा कि सर अगर अंतर बराबर नहीं होगा तब हम क्या करेंगे? तो सर वही ख्याल को दूर करने के लिए तो हम यहाँ पे आए। अब अंतर बराबर करना है। अगर मान लीजिए अंतर बराबर, ये तो क्वेश्चन अच्छा था कि अंतर बराबर था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर ही बराबर नहीं होगा मित्रों, तब आप क्या करोगे? तो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन भी नोट डाउन कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही मजा आने वाला मित्रों, दिल थाम के बैठिए, सारे बच्चे एकदम आराम से बैठे रहे और कॉपी पेन यूज भी करें, और जो सवाल यूज नहीं कर रहे धड़ल्ले से आंसर भी बोले, तब मजा आएगा। चलिए इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें दोस्तों। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है 6:1 और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है? यहाँ पिता है, यहाँ पुत्र है। अगर ऐसे सवाल है क्या करेंगे? तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है और 4 साल बाद दोनों का दिया हुआ है 4:1। हमने आपको बताया कि आयु का अंतर बराबर होना चाहिए। और मित्रों अब यहाँ अंतर लीजिए तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3। अब एक बात बताइए, पिताजी और पुत्र का अंतर अभी 5 साल है, क्या 4 साल बाद 3 साल हो जाएगा? क्या कभी ऐसा होता है कि पिताजी का एज बढ़ेगा तो बेटा कहेगा पापा आप बढ़िए, हम नहीं बढ़ेंगे? ऐसा संभव? भैया ये तो समझ जाइए कि जितना पिताजी बढ़ेंगे उतना ही पुत्र बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आयु का अंतर बराबर नहीं है, तो आयु का अंतर कैसे बराबर करते हैं? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 में गुना 3 से, 3 में गुना 5 से। आप 10th क्लास में पढ़े होइएगा ये इक्वल कैसे करना है। पिता है, पुत्र है, 6 3 18, 3 25। अब देखिए अंतर यहाँ मित्रों बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये 4 साल बाद है, ये वर्तमान है। एक देखिए अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है तब ना हम यहाँ 2 फेज में ले आए हैं, लेकिन जब ये आपका ये क्लियर होने लगेगा आप यही गुना कर दीजिएगा 6 3 18, यहीं पे लिख दीजिएगा 18 1 20 5। तो दोस्तों वहां दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये हमने इसलिए लिखा कि अभी तो फर्स्ट क्लास है तो समझ में आना चाहिए। सवाल कह रहा है 4 साल बाद, कैसा हुआ? 4 साल। और आपके अनुसार 18 20 में कितने साल? 2 साल। और इसको चाहिए क्या बेटा? पुत्र की वर्तमान आयु। तो ये पिता का नहीं पूछ रहा, पुत्र का, तो 3, तो 2 दूना 4, तो पुत्र कितने साल का है? 6 साल। अब बताइए दोस्तों इसमें कहां आपको समय लग रहा है? बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको इसमें समय लग रहा है? किसी को भी नहीं लग रहा होगा। तो अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है? बस ध्यान दीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इस टाइप के एज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है या एज आ गया, सर आप घबरा क्यों रहे? सर जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो मैथ में घबराइएगा, अर्थमेटिक में, एडवांस में, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ हमसे पढ़ने का। सर एक चीज समझ लीजिए, मैं जब आपके साथ खड़ा हो गया
तो फिर कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। तो इसीलिए दोस्तों अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजिए या मेरे टेलीग्राम चैनल एम्बिशन क्लासेस पे भेजिए, तो आप कहीं भी भेजिए, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आपको भी मेहनत करना होगा, अब अपने लिए भी और मेरे लिए। अपने लिए कैसे? क्योंकि जॉब तो आप ही को लेना। मेरे लिए कैसे? ये जितना आप वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना मेरा नाम। तो आप बच्चों क्या करना है, आप लोग एकदम जोड़ते रहिए, बच्चे सारे बच्चे जोड़िए। सर ऐसे कम बच्चों में पढ़ाने में मजा नहीं आता, सारे बच्चे जोड़ते रहिए सर, जितने स्टूडेंट है सबको जोड़ते रहिए। चलिए क्लियर है, इसको नोट डाउन भी करते रहिए, नोट डाउन भी करते रहे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहला काम आयु वाले सवाल में आपको अंतर बराबर करना है। क्या दोस्तों बराबर करना है? अंतर। तो अंतर कैसे बराबर होता है आपके सामने। तो सबसे पहले मित्रों अंतर को बराबर करो। मजा, एज बहुत छोटा चैप्टर है और एज का कुछ सवाल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए, और हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वादा किया था कि मैं आपके सामने एक चैप्टर लेकर आऊंगा और वही मैं लेकर आया हूं। चलिए चलिए तीसरा सवाल दिया जाए। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है? अभी हमने पढ़ा 4 साल बाद या 5 साल पहले, कुछ भी पहले हो या बाद में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 10 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था और 10 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें दोस्तों। तो 10 साल पहले, अब दिया है 10 साल पहले, अभी तक जो भी सवाल हमने पढ़ा उसमें एक ही समय दिया, या तो पहले या तो बाद। यहां क्या कह रहा है? 10 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:2 था और 10 बरस बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। भाई साहब, वर्तमान आयु का योग, तो पहले वर्तमान का अनुपात तो निकालो, तब तो योग निकालोगे ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए सारे बच्चे। 10 साल पहले ए और बी 3:2 था, अब 10 बरस बाद अनुपात हो गया 4:3। तो एक बात बताइए, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं हूं या मेरा कोई स्टूडेंट है, 2 आदमी है। बताइए, अगर मैं ये बोल दूं कि आज मेरा स्टूडेंट हमसे 5 साल छोटा है, तो क्या 10 साल बाद वो कितना साल का? 5 साल का ही छोटा रहेगा मित्रों, क्योंकि मैं बढ़ूंगा तो वो भी बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ 10 साल पहले इतना है, 10 बरस बाद, तो अंतर तो बराबर होगा और ये अंतर पहले से। चलिए वैल्यू देखिए क्या दिया है, 10 साल पहले, 10 साल बाद। अब एक बात बताइए, कोई आदमी 30 साल का है तो 10 साल पहले वो 20 का होगा, 10 साल बाद वो 40 का होगा। तो अब 20 और 40 का अंतर देखिए, 20 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वही तो बात है। तो 10 साल पहले और 10 साल बाद वैल्यू हो गया 20, लेकिन आपके अनुसार अंतर कितना है? 1, क्योंकि पिछले सवाल में भी हमने यही किया था। अब आपको निकालना क्या है? तो निकालने के लिए कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें और पूछ रहा है मित्रों वर्तमान आयु का। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, क्या यहाँ वर्तमान आयु कहीं है? कहीं नहीं। तो इस अनुपात जो होता है रेशियो, वैल्यू में अगर वर्तमान का लूंगा तो किसकी भी हमको वर्तमान का चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है? वर्तमान, लेकिन वर्तमान कोई नहीं है। तो 10 साल पहले योग पूछ रहा है, तो 3 + 2 5, तो 20 पंचे 100। लेकिन आपसे 10 साल पहले का तो पूछ नहीं रहा है, और आपसे ये पूछ क्या रहा है? अभी का। आपसे क्या डिमांड कर रहा है? अभी का। तो हमको वर्तमान चाहिए। तो 10 साल पहले मित्रों 100 था और वर्तमान में आने के लिए दोनों 10-10 बढ़ेगा, तो इसका मतलब दोनों मिलके कितना साल हो जाएगा? 120। क्लियर मित्रों? सारे बच्चे, चलिए सारे बच्चे क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, मैं इसी सवाल में कुछ प्रॉब्लम को ले रहा हूं। मान लीजिए आपसे अगर बोले ए का वर्तमान उम्र बताइए। किसका वर्तमान उम्र दोस्तों? ए का। तो 20/1 तो होगा। अब ए का चाहिए, तो ए का कितना? 3, तो 20 × 60। लेकिन ये 60 कब का है? 10 साल पहले का। लेकिन हमको चाहिए अभी का। तो 10 साल पहले अगर 60 साल का होगा मित्रों, तो अभी क्या हो जाएगा? 70 साल।
तो आप किसी भी प्रकार से आपको जो पूछेगा, एक चीज देखिए, अगर हमसे वर्तमान पूछ दिया तो वर्तमान का तो अनुपात कहीं है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करें, तो वर्तमान का अनुपात नहीं तो मैं क्या करूंगा मित्रों, मैं छोड़ दूंगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी आदमी के 10 साल पहले का उम्र अगर हमको पता हो जाए, क्या हम वर्तमान उम्र नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप घबरा क्यों रहे हैं? चलिए सारे बच्चे, और फिर किसी किसी के मन में एक ख्याल आता होगा कि सर अगर बराबर नहीं होगा तब आप क्या कीजिएगा, तो इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं मित्रों। चलिए बिठा दें बच्चे, चलिए बहुत अच्छी बात, नोट डाउन करते चलिए, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए, चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए। अब 10 साल पहले 10 साल बाद तो अंतर 20 होता है, इसी तरह 5 साल पहले 5 साल बाद अंतर 10 होगा, 4 साल पहले 4 साल बाद अंतर 8 होगा, तो जोड़ देना, सीधा ऐड करना, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे सवालों में। चलिए मित्रों दूसरा चौथा नंबर सवाल देखा जाए, क्या कह रहा है, ध्यान दिया, चौथा नंबर सवाल दिया जाए। 10 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 था, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग खुद बनाने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, 10 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 3:1 था और 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। चलिए सारे बच्चे बनाइए, नहीं सारे बच्चे खुद से बनाइए सर। चलिए गुड मॉर्निंग सर बाद में, पहले आप लोग जुड़िए सर, इतना लेट से नहीं, एकदम 9 बजे एकदम जुड़ जाना है सारे बच्चे। खुद से ही बनाने का प्रयास करें, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, इतना लेट नहीं, इतना लेट नहीं। बनाइए, जो भी बच्चे एवरेज नहीं देखे वो एवरेज पहले देख ले, मजा आएगा। एज का मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं दोस्तों कि सारा कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा सर, और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाइएगा, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अभी देखिए ना, अभी तो ये बेसिक सवाल है एज का, अभी खतरनाक सवाल अभी आने वाला है मित्रों। मैं ये सवाल नहीं पढ़ाऊंगा कि राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, एक का इतना है तो दूसरा का बताइएगा, ये कुछ सवाल हुआ दोस्तों, एक सवाल हुआ। अब इसी को हम टाइप में रख देंगे तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वैसे सवाल बनाने में तो वैसे तो बच्चा बना लेगा ना। अगर मैं सवाल दे दूं आपको कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है, राम का 9 है तो श्याम का बताइए, ये तो सवाल नहीं हुआ ना, ये तो बेसिक सवाल हो गया, एज का बेसिक सवाल है, बेसिक नहीं बेसिकों से बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। मार्केट में डिमांड ऐसे क्वेश्चन का है सर, वैसे क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। चलिए ठीक है, बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। सोल्यूशन क्या कह रहा है, 10 साल पहले ए और बी है, अनुपात दिया हुआ है 3:1, 10 वर्ष बाद अनुपात दिया हुआ है 2:1। सबसे पहले अंतर क्या मित्रों, ये अंतर बराबर है, 3 में से 1 गया, 2 में से क्या है बराबर है, नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, 2 में गुना 1 से, 1 में गुना 2 से, तो यहाँ ए अनुपात बी कर दीजिए। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए, और वैसे एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए 3, 4 और देखिए अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, अंतर बराबर है। अब 10 साल पहले 10 साल बाद कितना 20, आपके अनुसार अंतर कितना है, और आपको योग बोल रहा है, क्या वर्तमान का योग, क्या कोई भी वर्तमान है नहीं है, तो आप 10 साल पहले का योग बताइए। तो 10 साल पहले कितना, 3, 1, 4, तो 20 योग मतलब जोड़ योग 80 वर्ष, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए। तो 10 साल पहले अगर 2 आदमी 80 है तो अभी कितना हो जाएगा, ये पहला भी 10 बढ़ेगा और दूसरा भी 10 बढ़ेगा, हो जाएगा 100 वर्ष। कितना हो जाएगा मित्रों, 100 वर्ष। क्लियर है? चलिए सारे बच्चे, ठीक है बच्चों, क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए, मजा आएगा। ये ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं काम चलने वाला दोस्तों, चुपचाप नहीं बैठना है। सबका क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर, चलिए देखिए, अंतर बराबर है तब तो टेंशन ही नहीं है, और नहीं बराबर है फिर भी टेंशन नहीं। बराबर दे तो भी भला, ना दे तो भी भला। क्लियर है? ये खुद से बनाने का प्रयास है, बहुत अच्छे, बहुत बच्चे आंसर बता रहे हैं सही सही, लेकिन और आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है, और आप लोग आगे बढ़िए।
बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव देख रहे हो तो ठीक है, जो लाइव नहीं देख रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर जल्दी मिट जाता है तो आप उसको क्या कीजिए, पॉज कीजिए और वहां पे आप वीडियो को देखिए, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 5 नंबर सवाल दिया जाए। क्या कहता है सवाल, पी और की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान आयु क्या है। सवाल क्या कह रहा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो पी की वर्तमान, दोस्तों तो ये पी अनुपात क्यू और पी अनुपात क्यू का वर्तमान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:4। वर्तमान कितना दोस्तों, 3:4। और सवाल कह रहा है 4 साल बाद 5 साल बड़ा। एक बात बताइए सर, 4 साल बाद कहता है क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, तो सर 4 साल बाद ही क्यों, जिंदगी भर वो 5 साल ही बड़ा होगा। ये हमने आपको क्या बोला, आयु का अंतर हमेशा बराबर होगा। अगर मैं ये बोल दूं कि कोई हमसे 5 साल बड़ा है, तो 5 साल बड़ा है तो आज ही 5 साल बड़ा नहीं होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, डेली 5 साल बड़ा होगा। तो सवाल के अनुसार 5 साल बड़ा है, आपके अनुसार 1 साल क्यों बड़ा है, और पी का वर्तमान पूछ रहा है तो 3 है, तो पी का वर्तमान हो जाएगा 5 दिया। कितना समय लगा बताइए, बिल्कुल समय नहीं लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। सारे बच्चे तैयार रहें, सारे बच्चे तैयार रहें, क्लियर है सारे बच्चे। 5 साल बड़ा है तो कोई दिक्कत, 5/1 × 3 15 वर्ष, ठीक है। एज को गर्दा उड़ा देना है सर, एज बहुत आसान चैप्टर है, भले लोग इसको हार्ड बना के रखते हैं कि एज ये है, एज वो है, सर कुछ नहीं है। इसीलिए इसको एकदम ध्यान से देखते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर एज नहीं, पर बहुत आसान है दोस्तों, तो जो नहीं पढ़े एकदम देखते रहिए और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट है कि आयु का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, क्या कह रहा है, 4 साल पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 था। 4 साल पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 था। यदि पिता और पुत्र की आयु में 26 साल का अंतर है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों एक कितनों साल पहले कुछ भी हो, अगर अंतर 26 है तो अंतर जिंदगी भर 26 ही रहेगा दोस्तों। तो करना क्या है, सवाल खुद से बनाइए, मैं तो बनाऊंगा ही, खुद से बनाइए। सवाल मैं एक बार और पढ़ रहा हूं, 4 साल पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 है और पिता और पुत्र की आयु में 26 साल का अंतर है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 4 साल पहले पिता अनुपात पुत्र 19:6 है। कितना है दोस्तों, 19:6। अब ये 4, देखिए 4 साल पहले का दिया, तब जो भी चीज निकलेगा वो 4 साल पहले का ही निकलेगा, वर्तमान का नहीं निकाल सकते। तो एक बात बताइए, अगर हमको 4 साल पहले का निकल गया तो क्या वर्तमान निकालने में हम कमजोर है, क्या वर्तमान आपसे नहीं निकलेगा। अगर मैं ये बोल दूं कोई लड़का यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है मेरे, 4 साल पहले 16 साल का, तो अभी 20 साल का होगा, क्लियर है। चलिए सवाल कह रहा है 26 साल का अंतर, और आपके अनुसार जब ऊपर अंतर है, अंतर का तुलना तो अंतर से ही करोगे, 13, और आपको पिता, तो 4 जो पिता का उम्र निकलेगा मित्रों वो 4 साल पहले का निकलेगा, तो 4 साल पहले 19 है, तो 13 दूना 26, 19 दूना 38। अब आपको 4 साल पहले पुत्र का भी निकलेगा, तो 26/13 गुने 6 तो जाएगा 6 दूना 12। ये दोस्तों कितने साल पहले का है, 4 साल। लेकिन हमसे बोल रहा है वर्तमान का अनुपात बताइए, तो वर्तमान में मैं पिता ले लूं या पुत्र ले लूं, एक बात बताइए, 4 साल पहले पिता 29 है तो वर्तमान में 42 होगा कि नहीं, अभी बात। 4 साल पहले पुत्र 12 है तो अभी 16 होगा कि नहीं, 2 से 21, 2 से कहाँ कुछ है, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कुछ है। एक बात बताइए, सवाल कह रहा है अंतर 26 साल का है, लेकिन आपके अनुसार अंतर 13 साल का है, और कह रहा है कि पिता का बताइए, तो पिता का 19, पुत्र का 6। तो बच्चा ये जो निकला ये 4 साल पहले का निकला,
लेकिन हमको वर्तमान चाहिए। तो अगर 4 साल पहले कोई आदमी 38 का होगा तो अभी 4 साल जोड़ देंगे 42 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और पुत्र 12 होगा तो 4 साल बाद 16 हो जाएगा। और आपको अंतर निकालना है तो 21:8 आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बच्चों, क्लियर है सारे बच्चे? मतलब सवाल किसी टाइप को इधर उधर करे आप टेंशन मत लो। 4 साल पहले, 4 साल बाद, 6 साल पहले, 6 साल बाद, तो आप घबराइए नहीं। क्लियर? क्लियर बाबू? चलिए मिटा दें। सवाल क्या रहा है? नेक्स्ट सवाल दिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए। क्या कह रहा है? सवाल मैं पढ़ रहा हूं, सवाल आ भी गया, आपको खुद से बनाइए। 2 साल पहले ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। अगर ए और बी की आयु का अंतर 2 साल है तो ए की आयु क्या है? दोस्तों एक चीज और समझ जाइए, कभी भी अगर बोलेगा 3 गुना है, इसका मतलब ए वो 1 होगा तो दूसरा 3 होगा, यही होगा ना सर। अगर मैं बोलूंगा 5 गुना है तो ए वो 1 होगा तो दूसरा 5 होगा। 5 गुना हो 3 हो तो वैसे भी सवाल में हम अंतर ही बराबर करेंगे, एक्स्ट्रा काम आपको कुछ नहीं करना है। वैसे मैं वैसा एक टाइप का सवाल आपके सामने पेश भी कर दूंगा। सवाल क्या रहेगा? 11 नंबर, सॉरी 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए सारे बच्चे। 2 साल पहले ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी थी। अगर ए और बी की आयु का अंतर 2 साल है तो ए की आयु क्या है? ए और बी, ये 2 साल पहले की बात है। तो सवाल क्या कह रहा है सर? ए की आयु बी की आयु का दुगुना, तब बी 1 तो ए कितना 2। क्लियर है? अब सवाल कह रहा है कि आयु का अंतर 2 साल है, तो लेकिन आपके अनुसार अंतर 1 है और आपसे बोल रहा है ए का आयु, तो ए का आयु निकलेगा कि 2 साल पहले का निकलेगा। ये तो आप क्लियर समझिए। तो 2 साल पहले का ए कितना है? 2 है। तो 2 साल पहले ए कितने साल का था? 4 साल का। लेकिन आपसे वर्तमान में ये पूछ रहा है, कुछ नहीं क्लियर नहीं किया वर्तमान में। अगर क्लियर न करे तो हमको वर्तमान ही निकालना होता है। तो 4 + 2 तो आंसर हो जाएगा 6। क्लियर है? तो आपने अंतर वाला सवाल जो भी देखा, अभी आपने 7 सवाल देखा अभी आपने, और सभी सवाल में हमने अंतर को लिया। और अंतर ऐसे ही होते हैं सर, अंतर कुछ नहीं है। अंतर का मतलब दोनों के उम्र का अंतर, घटाओ डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब आपको पता है बड़ा में से छोटा घटाना होता है। अब करना क्या है? ये जो भी निकलेगा वो 2 साल पहले का निकलेगा, लेकिन हमको अभी का चाहिए। तो 2 साल पहले ये कितना? 2 दूना 4 वर्तमान। और 2 साल पहले अगर कोई आदमी 4 साल का है तो अभी मित्रों 6 साल का होगा कि नहीं? तो ऐसे सवाल अगर आपके सामने आए तो आपको घबराना नहीं है मित्रों, आपको आंसर देना है, वो भी विदाउट कॉपी और विदाउट पेन। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सवालों को जल्दी में आंसर देना है, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, मैं अगर इतना पसीना बहा रहा हूं सिर्फ आपके लिए सर। और एक चीज समझिए, और आप लोगों को क्या करना है, आप लोग देखिए मैं मेहनत करूं, लेकिन मेरे साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। मेरा मेहनत प्लस आपका मेहनत, तो आप दोनों का मेहनत होगा, उसमें आपको फायदा है और मेरा भी कुछ फायदा। मेरा ये फायदा है कि बस वीडियो, तो आपको क्या करना था, आपको जितना हो सके आप लाइक कर, जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो लाइक कीजिए, धर एकदम लाइक कीजिए। बहुत बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, लाइक कीजिए। लाइक का ऐसे निशान होता है, ऐसे वाला ऐसे होता है सर। बात समझ में आ रही? जो भी स्टूडेंट सारे बच्चे देखिए, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट टाइप की सवाल, एज का जो नेक्स्ट लेवल है मैं उधर बढ़ रहा हूं। ये तो आपने अंतर वाला सवाल देखा, मैं एक सवाल बनाने जा रहा हूं सर, बहुत जबरदस्त सवाल है। आप देखिएगा क्या कहता है। कहता है, सवाल दिया जाए सर, चलिए आगे क्या कह रहा है? सीता की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है और उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। सीता के बेटे की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/12 गुना है। उसके बेटे की आयु क्या है? कुछ नहीं है सर, सब देखिए सर एकदम आसानी से आराम से देखिए, घबराइए मत कि सवाल कितना लंबा चौड़ा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बच्चों बोलिए, समझ में आ रहा है ना सबको? मजा भी आ रहा होगा सर। कह रहा सीता की वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है और उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। तो सीता के बेटे की वर्तमान आयु का 1/12 गुना है, तो उसके बेटे की आयु ज्ञात है।
तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे मित्रों, ध्यान देने वाली बात। क्या आप ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चे? चलिए, तो ऐसे सवाल हैं, यहां पे लिखिएगा शादी के समय और यहां लिखना है वर्तमान। दिया हुआ है 6/5, मतलब 6/5 गुना, यही दिया हुआ है ना दोस्तों। तो 6/5 का मतलब शादी के समय 5 और अभी कितना 6। क्लियर है? शादी के समय 5, अभी 6। सवाल कह रहा है शादी 6 साल पहले हुई, लेकिन आपके अनुसार शादी 1 साल पहले हुई, क्योंकि शादी के समय सीता 5 थी और अभी 6 है, तो शादी 1 साल पहले। और वर्तमान उम्र निकालना है, तो सीता का वर्तमान उम्र निकल गया 36। लेकिन ये आपका नहीं पूछ रहा है, बोला उसके बेटे का उम्र बताइए। तो वर्तमान उम्र सीता का 36 है, बेटा का 1/12 गुना है, तो 12 किया 36। सर जितना वीडियो शेयर कीजिएगा उतना फायदा है आपको भी, क्योंकि आपका दोस्त लोग भी तो देखे सर आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे, ये भी तो देखे। चलिए क्या कह रहा है, एक बार और मैं पढ़ रहा हूं। सीता की वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है, और उसकी शादी 6 साल पहले हुई है। सीता के बेटे की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/12 है। देखिए, तो 6/5 का मतलब शादी के समय सीता 5 और वर्तमान में 6। सवाल कह रहा है शादी 6 साल पहले, लेकिन आपके अनुसार शादी 1 साल, क्योंकि 6 है 5 है तो 1 साल पहले, और वर्तमान उम्र तो 6, तो 6 36 साल। और बेटा का उम्र कह रहा है उसके शादी के समय का 1/12, तो 36 का 1/12, आंसर कितना 3 साल। क्लियर है दोस्तों? जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, बहुत मजा आएगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। मैं ऐसा सवाल दे रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा, बोलिए ना, बना लीजिएगा सारे बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट सवाल है आज के क्लास का, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। देखिए, अगर ऐसा सवाल बन जाएगा सारे बच्चे से, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए? चलिए सारे बच्चे नोट डाउन करते रहिए। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल सेम टाइप का सवाल है, चलिए लास्ट सवाल दिया जाए, लास्ट सवाल दिया जाए। चलिए सवाल पढ़ देते हैं। कमला की शादी 6 साल पहले हुई थी, आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु क्या है भाई? सब बनाइए, सारे बच्चे बनाइए, सारे बच्चे बनाइए। शादी के समय और वर्तमान बनाइए सारे बच्चे। सवाल कह रहा है, एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं। कमला की शादी 6 साल पहले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आज उसकी आयु शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। उसके बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। पुत्र की आयु क्या है? बनाइए, आंसर दीजिए, सारे बच्चे आंसर दीजिए। बहुत सारे बच्चे अभी जुड़ रहे हैं सर, अब तो लेक्चर खत्म होने वाला। सर ऐसे मत कीजिए ना, समय पे जुड़िए ना, मजा आएगा। क्लियर है? देखिए 1.1/4 है, इसको करेंगे तो 4 एकम 4 1 5/4, तो 5/4 का मतलब 4 5। शादी के समय 6 साल पहले, आपके अनुसार 1, वर्तमान 5, तो 6 5 30 बस। क्लियर है? लेकिन उसके बेटे का उम्र चाहिए, तो कहता है वर्तमान का 1/10, 3 साल। क्लियर है? एक बात बताइए सर, आज आपने एज का क्लास देखा, कैसा लगा बताइए सर, कमेंट से सारे बच्चे बताइए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हो, और इतना जबरदस्त समझ में आ रहा हो सर, जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते। तो सारे बच्चे देखिए क्या करना है, अभी तो ये है एज का 2 लेक्चर होगा, और 2 लेक्चर के बाद हम आपको चैप्टर में, बहुत चैप्टर हमने पढ़ा लिया, अब उस चैप्टर का थोड़ा रिवाइज होना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन सर आपका लगभग एज चलेगा 10 तारीख तक। उसके बाद मैं 21 तारीख तक सर आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 21 तारीख तक सर कुछ काम है। उसके बाद बीच में लाइव आते रहेंगे सर, मिलते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर भी आएंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, जिन जिन लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है सर, आप लोग जितना अधिक से अधिक शेयर फैला दीजिए मार्केट में। सीखिए
जितना आप लोगों ने मुझे ऑफलाइन में प्यार दिया है सर, उससे ज्यादा प्यार मैं ऑनलाइन में चाहता हूं दोस्तों। सीधा फैला दीजिए, इसमें तो कोई आपको डिमांड भी नहीं है, तो सीधा फैलाइए। जो भी बच्चे उनको बोलिए कि एक बार वीडियो देखें। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नेटवर्क इशू, कोई दिक्कत नहीं सर, वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूरा एक्टिव रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चाहते हैं वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन दबाएं। मिलेंगे हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।